कि आप लोग बैठक कर रहे हैं। हमने बेदी जी से कहा कि हम आना चाहते हैं। बेदी जी ने पूरा सिग्नल नहीं दिया। अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि भाई कल आने लायक अगर सब व्यवस्था ठीक है और सही तरीके से बैठक होनी है तो मैं आऊँगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव लड़ना है, ये इसलिए भी कि ममता दीदी जी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका बदला लेना है और बदला लेने के लिए हम लोग आए हैं। और जो लोग साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और जो ये समझते हैं कि हम अपने पैसे की ताकत से, अपनी सरकारी पहुंच के माध्यम से किसी आंदोलनकारी को दबा करके आंदोलन को दबा देंगे, तो हम समझते हैं कि मेरे जैसे अध्यक्ष के रहते हुए किसी को आंदोलन में दबने नहीं दिया जाएगा। छिन्नमस्तिके की धरती की देवी है और हम समझते हैं मां छिन्नमस्तिके भी इन सारी कुकृत्यों को देख रही होगी कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर के सारा काम करती है वो किस तरह से महिला को प्रताड़ित करती है। इससे नायाब उदाहरण शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने एक ही काम किया इस रामगढ़ में, जो विस्थापन की लड़ाई लड़ रही थी, जो यहाँ के लोगों की जमीन छीने जाने की लड़ाई लड़ रही थी, जो यहाँ के उद्योगपति से लड़ रही थी, उस पर डबल इंजन की सरकार ने कई सारे मुकदमे एक साथ करा करके जेल भेजने का काम किया। दुर्भाग्य ये है कि ममता देवी जब आंदोलन कर रही थी उस समय भी उनके गोद में छोटी बच्ची थी, उनको जेल जाना पड़ा। इस वक्त सजा हुई, इस वक्त भी छोटा बच्चा हाथ में है और जेल जाना पड़ा। रामगढ़ का संदर्भ है तो शोले का भी संदर्भ आना चाहिए। शोले फिल्म देखा होगा आपने और रामगढ़ भी, तो निश्चित रूप से शोले फिल्म में आपने देखा होगा कि वो कहा जाता है कि मां का दूध पिया है तो सामने आकर के देखा। तो रामगढ़ के लोगों को ये तय करना है कि ममता देवी का जो बेटा है वो मां का दूध पी करके आगे लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, मां का दूध उस बच्चे को नसीब होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें आप सबों को तय करनी है और हम कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि हम सब मिल करके, क्योंकि आप सब रामगढ़ के हैं और ये सौभाग्य प्राप्त हमको भी है कि हम भी रामगढ़ के हैं। अगर रामगढ़ का बेटा हूं और रामगढ़ की बेटी जेल में है, रामगढ़ की बहू जेल में है, तो हमें तय करना होगा कि हमको उसको कैसे न्याय दिलाना है। न्याय की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। चुनावी तो राजनीति चलती रहती है। न्याय की लड़ाई है कि जहां न्यायालय में तो आप झूठा दस्तावेज पेश करके कहीं ना कहीं आप उनको सजा कराने का काम पूरा कर लिया, लेकिन जनता के बीच सबूत की कमी नहीं है। सबूत है कि ममता देवी के हाथ में जब छोटा सा बच्ची थी तब भी वो जेल गई थी और आज जब छोटा बच्चा है तब भी उनको जेल भेजा गया और सजा दी गई है 5 वर्षों की। तो हमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं दिखाई देती, लेकिन ये कहूंगा कि आपने जिस तरीके से पिछले बार चुनाव लड़ा था उसका कल पूरा मैं अध्ययन कर रहा था और जो देख पाता है लगभग सारे लोग वही लोग हैं